बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं हूं गायत्री और आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है एग्जिम पॉलिसी। एग्जिम पॉलिसी क्या है? ये हमारी रिलेटेड है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से। सबसे पहले हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से फैमिलियर हो जाते हैं, ठीक है। जब भी डोमेस्टिक कंट्री से फॉरेन कंट्री में माल जाता है तो उसको कहते हैं हम एक्सपोर्ट, ठीक है। और जब हम बाहर की कंट्री से यानी फॉरेन कंट्री से डोमेस्टिक कंट्री के अंदर सामान को खरीदते हैं या मंगवाते हैं तो उसको कहते हैं इंपोर्ट। अब एग्जिम पॉलिसी जो बनी है वो इन्हीं चीजों को मैनेज करने के लिए बनी है। इसके लिए रूल सेट किए गए हैं, कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड किए गए हैं और कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं। किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। सो एन एग्जिम पॉलिसी और एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी इज अ गवर्नमेंट प्लान that set the rule, benefits and guideline for international trade। यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड के लिए जो गाइडलाइंस दी गई हैं वो किसके अंदर दी गई हैं? एग्जिम पॉलिसी के अंदर। और बेनिफिट्स और रूल्स भी बनाए गए हैं, ठीक है। नाउ इंक्लूडिंग द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड नेशनल इंटरेस्ट। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को देखते हुए और नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए, यानी कि नेशन का किस तरीके से बेनिफिट हो रहा है, ये चीजें हमने बनाई है। नेक्स्ट है हमारे पास इन इंडिया द पॉलिसी नाउ कॉल्ड द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो यहाँ पे जो एग्जिम पॉलिसी है अब किस नाम से जानी जाती है? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के नाम से। ये हर 5 साल में अनाउंस की जाती है। इज अनाउंस्ड एवरी 5 ईयर विद एनुअल अपडेट। इसको अपडेट किया जाता है और फिर अनाउंस किया जाता है हर 5 साल में। अब ये मैनेज कौन करता है? मैनेज्ड बाय डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो GFT क्या करते हैं? इसको मैनेज करते हैं और अनाउंस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इसका एम क्या है? एम्स टू मेक ट्रेड इजियर, प्रमोट एक्सपोर्ट, इंटीग्रेट इंडिया इनटू ग्लोबल सप्लाई चेन एंड फॉस्टर सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस क्या है? यहाँ पे आत्मनिर्भरता, यानी कि जो इंडिया है वो भी एक्सपोर्ट के लिए काम कर सके, अपने गुड्स को, अपने सरप्लस गुड्स को कहाँ भेज सके? फॉरेन कंट्री में भेज सके, ठीक है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। सबसे पहले है टू बूस्ट एक्सपोर्ट एंड इंटीग्रेट इंडिया इनटू ग्लोबल वैल्यू चेन। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए यानी एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए ये पॉलिसी बनाई जाती है और इंडिया को ग्लोबल चेन में, ग्लोबल वैल्यू चेन में इंटीग्रेट करने के लिए यानी कि उसमें डालने के लिए ये बनाई जाती है। टू प्रोवाइड एन एनेबलिंग इकोसिस्टम फॉर एक्सपोर्टर। सिंपली अगर हम बात करें एक्सपोर्टर्स की, अगर उनको चीजों के बारे में नॉलेज होगी तभी वो एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो ये क्या है? एक तरीके से नॉलेज प्रोवाइड करती है। टू प्रोवाइड एन एनेबलिंग इकोसिस्टम यानी ऐसा माहौल क्रिएट करती है कि एक्सपोर्ट को इजी करा जा सके। टू फैसिलिटेट इम्पोर्ट्स ऑफ एसेंशियल गुड्स एंड टेक्नोलॉजी। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे इंडिया में नहीं है, उन गुड्स और उन टेक्नोलॉजीज को बाहर से मंगवाया जा सके, इजीली फैसिलिटेट करवाया जा सके, इसलिए ये पॉलिसी काम करती है। टू सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड नेशनल सेल्फ रिलायंस। तो यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ को और आत्मनिर्भरता को यानी सेल्फ रिलायंस को सपोर्ट करने के लिए ये एक पॉलिसी बनाई जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम, वेरियस बेनिफिट एंड स्कीम टू एनकरेज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ। तो बहुत सारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्कीम्स बनाई गई हैं ताकि एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जा सके। नेक्स्ट है हमारे पास ड्यूटी एग्जम्पशन स्कीम, बेनिफिट लाइक ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट टू रिड्यूस कॉस्ट फॉर एक्सपोर्टर्स। अब जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, जब कभी माल बाहर भेजते हैं तो वहां पे हमारे को कुछ ड्यूटी पे करनी पड़ती है, कुछ टैक्स पे करना पड़ता है। तो उन चीजों के लिए यहाँ पे क्रेडिट ड्यूटी का कॉन्सेप्ट लाया गया है, यानी कि वो आप बाद में किसी तरीके से पे कर सकते हैं या फिर आपको उसके लिए इस तरीके से लोन या फिर पैसे मिल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ई कॉमर्स सपोर्ट, एनकरेजिंग बिजनेसेस टू सेल प्रोडक्ट्स ग्लोबली थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे किसको प्रमोट कर रहा है? ई कॉमर्स को। आप इजीली ऑनलाइन चीजों को प्लेटफॉर्म पे बेच सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज करना अब आसान हो गया है, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अभी चल भी रहे हैं, जैसे कि
focus on sustainability, promote eco-friendly trade practices। तो यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी को भी ध्यान में रखा गया है, यानी कि आने वाले फ्यूचर में हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हों, इस चीज का भी ध्यान रखा गया है। इसलिए यहाँ पे इको फ्रेंडली ट्रेड को, प्रैक्टिस को प्रमोट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस, आइडेंटिफाई एंड सपोर्टिंग स्पेसिफिक टाउन टू बूस्ट देयर पोटेंशियल। तो स्पेसिफिक टाउन्स को भी यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया है, प्लस सपोर्ट किया गया है उनकी पोटेंशियल को बूस्ट करने के लिए। अब हम देख लेते हैं इसकी इवोल्यूशन ऑफ द टर्म, कि पहले तो ये पॉलिसी जो थी एग्जिम पॉलिसी कहलाती थी और अब क्या है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कहलाती है। ये हुआ कब? ये हुआ 2004 में, टू अडॉप्ट अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू फॉरेन ट्रेड, यानी एक डिटेल्ड नेम देने के लिए। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब डिटेल्ड नोट देने के लिए, जिससे कि हमें पता चल सके कि एग्जिम पॉलिसी जो है वो एक्चुअल में क्या है, फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड है। नेक्स्ट है हमारे पास इसका कंक्लूजन। In conclusion, the EXIM policy is a dynamic tool government use to manage their country's international trade। तो सिंपली EXIM policy क्या है, गवर्नमेंट का वो टूल है जिसके थ्रू वो अपने इंटरनेशनल ट्रेड को मैनेज करती है और अचीव करती है अपनी इकोनॉमिक गोल्स को, और बैलेंस क्रिएट करती है ट्रेड में, एंड प्रमोट स्पेसिफिक सेक्टर्स, कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स को प्रमोट करती है। तो ये थी हमारी EXIM पॉलिसी। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।